हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना सीखेंगे। नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में हमारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आते हैं जो कि देखने में बहुत भयानक लगते हैं। इस वजह से हम लोग उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर हमारे मार्क्स उसमें नहीं आते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ जीरोज़ ईजिली यानी कि चुटकियों में या सेकेंड्स में किस तरीके से फाइंड करें और अपने नंबर हम वहाँ पर पक्के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज़ का आखिर क्या मीनिंग होता है, तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम 100 उठाते हैं। 100 में 2 जीरोज़ हैं लास्ट में, तो हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेनली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रहते हैं। जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमें मिलेंगी एग्जाम में, क्वेश्चंस में, वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मिलेंगी। अब वहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमें नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे पता चलेंगे कि लास्ट में मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। तो आइए हम उसे समझते हैं। तो गाइज, कोई भी एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 5 2 जा 10 इंटू 7 70 इंटू 11 यानी 770। अब इसमें एक जीरो आया, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि उसमें कितने 10 के फैक्टर्स हैं। और बेसिकली 10 का फैक्टर देखने के लिए 10 खुद ही 5 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक्सप्रेशन में 5 मल्टीप्लाइड 2 ये दोनों अगर मौजूद हैं तभी उसमें जीरो बनेगा। अगर ये दोनों मौजूद नहीं हैं, अगर सिर्फ 5 है और उसके साथ 3 7 9 ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ 2 नहीं है, तो वहाँ ज़ीरो नहीं बनेगा। तो हमें ये समझना है कि किसी भी एक्सप्रेशन में एंड में ज़ीरो तभी कैलकुलेट होके आएगा अगर वहाँ 5 और 2 दोनों की मौजूदगी होगी। नेक्स्ट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ जीरोज़ जो हैं वो 5 और 2 पे डिपेंड करते हैं, तो पहली बात हो गई। दूसरा, 5 मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में 5 बार है और 2 4 बार है, तो अब यहाँ कितने जीरोज बनेंगे? तो ये 5 और 2 दोनों का जितना पेयर कंप्लीशन में होगा उतने ही जीरो बनेंगे। तो ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें ध्यान रखनी है। जैसे 5 के 3 बार 5 किसी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है और 2 2 बार प्रेजेंट है, तो यहाँ अब कितने जीरो बनेंगे? तो जितने 5 और 2 के पेयर कंप्लीट होंगे उतने ही जीरोज बनेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन में एंड में 2 ही जीरोज बनेंगे। 30 में से कौन मिनिमम नंबर में प्रेजेंट है, तो इसको कैसे पता करेंगे? आइए इसे क्वेश्चन में देखते हैं। फॉर एग्जांपल 125 का फैक्टोरियल। अब 125 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहुंचते मल्टीप्लाई होते हुए कहां तक पहुंच जाएगा? 1 तक। ये 125 फैक्टोरियल का मीनिंग हुआ। अब इसमें हमें 2 का फैक्टर पता करना हो कि कितने मौजूद हैं, 5 का फैक्टर पता करना हो कि वो कितने मात्रा में मौजूद हैं। तो कैसे पता करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें सिर्फ 2 या 5 नहीं, 7 का भी अगर पता करना हो कि 7 कितनी मात्रा में मौजूद है, या 3 का, हम किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स इसमें प्रेजेंट हैं इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो 125 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही 1 से स्टार्ट होकर 125 तक आए, इसमें किसी का भी फैक्टर, मान लीजिए 5 का फैक्टर कैसे पता करेंगे? तो हम अपने लास्ट नंबर को पकड़ लेंगे जो सबसे बड़ा है, इसको 125 को 5 से डिवाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन आता जाएगा उसे लास्ट में ऐड कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि इसमें 5 के कितने फैक्टर्स हैं। जैसे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये क्वेश्चन आया अभी। फिर 5 5 जा 25, ये क्वेश्चन आया। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1। अब इसमें टोटल कितने 5 के फैक्टर्स मौजूद हैं? तो हमें ये जो भी क्वेश्चन आए हैं 25 5 और 1, इनको ऐड कर लेना है। तो टोटल कितना हुआ? ये 31, मतलब इसमें 5 के 31 फैक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसमें 2 के फैक्टर्स का पता करना है तो हम क्या करेंगे? 125 को पकड़ेंगे और 2 से इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। जो भी क्वेश्चंस आएगा, जब तक क्वेश्चन 0 ना आ जाए तब तक इसको डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन आने के बाद
सभी को ऐड कर लेंगे। अब जो रिमाइंडर है उसे नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को। तो 2 15 टाइम्स में 31 आया और 30 आया, 1 रिमाइंडर चला गया। 2 7 जा 15, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2। अब लास्ट इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा क्वेश्चन। तो यहां तक हमारा ये सॉल्व हो चुका है। इस सभी को हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 2 की पावर कितनी इसमें मौजूद है। तो 62 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हुआ हमारा 93 और 10 103 और 16 119। तो 2 की पावर 119 इसमें मौजूद है और 5 की पावर थी इसमें 31। तो जो भी मिनिमम मौजूद होंगे उतने ही जीरोस कंप्लीट हो पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कितने जीरोस आएंगे लास्ट में? तो मिनिमम ऑफ 31 एंड 119। तो कौन होगा मिनिमम? 31। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 70। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? तो कैसे पता करें? अब यहाँ एक परफेक्ट ऑर्डर नहीं है। परफेक्ट ऑर्डर वाले में तो हमने लास्ट बड़े वाले नंबर को पकड़ा, उसे डिवाइड कर लिया था, जितने क्वेश्चंस आए उन्हें ऐड करके पता चल गया कि भाई 5 के इतने फैक्टर्स हैं, 2 के इतने फैक्टर्स हैं, फिर हमने मिनिमम देख लिया। अब इसमें क्या करेंगे? तो यहाँ एक चीज हमें ऐसे क्वेश्चनों में हमें जो ध्यान रखना है कि भाई इवन नंबर कितने हैं। अगर इवन नंबर ज्यादा हैं तो हर इवन नंबर में 2 के फैक्टर्स तो छिपे ही छिपे होते हैं, और 2 जितने ज्यादा हो जाएंगे तो कोई भी अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो मैक्सिमम से तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें मिनिमम पकड़ना है, क्योंकि मिनिमम से ही जितने कंप्लीशन होंगे उतने जीरोस बनेंगे। तो मैं इसके फैक्टर्स देखता हूं। 10 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15 के 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 44 के 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11, 28 के 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 70 के 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये फैक्टर्स हैं इनके। अब इनमें आप देखिए 2 जो है, जितने इवन नंबर हैं उसमें 2 तो है ही है, लेकिन 5 जो है वो सिर्फ ऑड नंबर्स में है, और वो भी एक आध जगह एक ही उसमें है। तो हम सिर्फ 5 को पकड़ेंगे क्योंकि ये मिनिमम में है और हमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाएंगे। तो 5 कितने 5 यहां पे मौजूद है? 3। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाई 16 अप टू 70। अब यहां पे भी रेगुलर ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन है, बट ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड है वो 1 से अगर कहीं तक भी मल्टीप्लिकेशन जा रहा है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस बताने में मदद करता है। तो हम इसमें भी वही करेंगे। 1 to 70 तक कितने 5 के फैक्टर्स हैं वो निकाल लेंगे। 2 के इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि 2 हर इवन नंबर में है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, और हमें क्या करना है? हमें मिनिमम वाला पता करना है। कौन सा फैक्टर मिनिमम मात्रा में है, 2 वाला या 5 वाला? तो ऑब्वियसली 5 ही रहता है जहाँ रेगुलर मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अब इसको क्या करना है? 1 to 70 तक टोटल 5 के फैक्टर्स पता करते हैं, फिर 1 to 14 तक पता कर लेते हैं और दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस 15 to 70 में कितने 5 के फैक्टर्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो चलिए पता करते हैं। तो 1 to 70 में कैसे पता करेंगे? 70 को पकड़ते हैं और जब तक डिवाइड करेंगे 5 से, जब तक क्वेश्चन 0 ना हो जाए। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 5 से अब ये क्वेश्चन 0 हो जाएगा क्योंकि 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 1 to 70 तक 5 के टोटल 14 प्लस 2 यानी कि 16 पावर्स में 5 मौजूद है। अब बच गया 1 to 14, ये इसमें एक्स्ट्रा है, हमें 15 to 70 निकालना है। तो 1 to 14 कैसे पता करेंगे? अब 14 को पकड़ लीजिए, 14 को पकड़ के 5 से डिवाइड करके देखिए और क्वेश्चंस को ऐड कर लीजिए। 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर बच गया। अब 5 से ये 0 बार में क्वेश्चन 0 हो गया। तो अब यहाँ कितने 5 के फैक्टर्स हुए? 2। तो 1 to 14 में 2 फैक्टर्स हुए और 1 to 70 में 16। तो टोटल 15 to 70 में 5 के फैक्टर्स होंगे 16 - 2 यानी कि 14। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 अप टू 75। यहाँ रेगुलर ऑर्डर है बट ऑर्डर में 5 के टर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें? हमारा जो मेथड है नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने का वो 1 के डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं, तो हम लास्ट नंबर को पकड़ के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 के या 2 के पता कर लेते हैं, या 3 के, जिसके भी करने हैं उसी मेथड से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी आ जाते हैं उन्हें ऐड करके पता कर लेते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम इसे उसी फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? तो अगर मैं कॉमन लेता रहूँ, जैसे 5 में से 5, अगर इस पूरे में से 5 कॉमन ले लूँ तो ये 5 1 हो जाएगा, ये वापस से 10 पड़ा रहेगा, ये सारे ऐसे ही 75 तक पड़े रहेंगे। अब इस 10 में से अगर मुझे 5 कॉमन लेना है तो एक और 5 बाहर लूँगा, तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 इंटू 15 ऐसे ही पड़ा रहेगा 75 तक। इसी तरीके से अगर मैं करता जाऊंगा, सब में से 5 कॉमन लेता जाऊंगा, तो फाइनली ये कहाँ पहुंच जाएगा? क्योंकि 75 जो है वो 15th नंबर है, 15 इंटू 5 75 पहुँचता है, तो 5 के 15 पावर तो कॉमन निकल जाएंगे, और ये जो हमारा क्वेश्चन था वो रिड्यूस होके पहुँच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 15। तो अब रिड्यूस होके यहाँ पहुँच चुका है 5 की पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 अप टू 15। तो ये तो अब रेगुलर ऑर्डर आ गया। अब इसमें अगर हमें 5 देखना है कि कितने फैक्टर्स हैं या 2 देखना है, तो क्या करेंगे? लास्ट नंबर को पकड़ेंगे और उसी से डिवाइड करके क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे। मैं इसमें 2 चेक करता हूँ, 2 7 जा 14, एक रिमाइंडर है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर है। 2 1 जा 2, बाकी एक रिमाइंडर है। और अगला अगर मैं करूँगा तो क्वेश्चन 0 हो जाएगा क्योंकि 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो टोटल हमारे जो फैक्टर्स हुए 2 के वो हुए 11, 7 3 10 एंड 1 11। तो इसमें 2 के 11 फैक्टर्स हैं, 5 के भी होंगे कुछ, 5 ऑलरेडी 15 है, तो 5 मैक्सिमम हो चुका है 2 के कंपैरिजन में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? क्योंकि 2 के 11 फैक्टर्स हैं तो 11 जीरोस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस का। 1 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 अप टू 50 की पावर 50। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें 3 बातें जो हमारी ध्यान रखने के लिए जो मैंने बताई है कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी 0 बनेगा। 2 और 5 के जितने पेयर कंबाइन करेंगे उतने जीरोस बनेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कौन मिनिमम है, तो हमें मिनिमम पता करना है कि 2 या 5 में से कौन मिनिमम मात्रा में मौजूद है, क्योंकि बाकी जो है वो पेयर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वो एक्सेस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये रेगुलर ऑर्डर में मल्टीप्लाई होते हुए चल रहे हैं, इसमें कई सारे इवन नंबर आएंगे, फिर उनकी अपनी अपनी पावर है। तो यहाँ पे हमारा एक सेंस भी हमें डेवलप करना होगा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे इवन नंबर होंगे, तो 2 जो है वो मैक्सिमम में जाने वाला है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ 5 के फैक्टर्स पकड़ लेने हैं, उतने ही जीरोस बनेंगे, क्योंकि 2 उनके लिए अवेलेबल होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 होंगे उनके लिए 5 अवेलेबल नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम 5 के फैक्टर्स को पकड़ते हैं, तो पहला 5 का फैक्टर्स कहाँ होगा? 5 जो 4 होगा फिर 5 होगा, तो वहाँ पहला 5 का फैक्टर मौजूद होगा, तो पहला नंबर होगा 5 की पावर 5 जहाँ पे 5 मौजूद होगा। दूसरा 5 का फैक्टर 10 के पास मौजूद होगा, इसी तरीके से 15 के पास, इसी तरीके से 20 के पास, और सबके पास इस तरीके से 25 30, इन्हीं लोगों के पास 5 का फैक्टर मौजूद है, 35 40 45 एंड 50, और इन सब पे अपनी अपनी पावर भी इसी हिसाब से है। अब क्या करना है हमें? तो यहाँ पे अब हमें 5 को फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेने हैं। तो 5 के यहाँ तो 5 है, लेकिन यहाँ कितने हैं? तो ये इसको ब्रेक डाउन देखते हैं कैसा होता है। तो ये 2 इंटू 5 की पावर 10 हो जाएगा, तो यहाँ 5 की पावर 10 आ जाएगी, 2 हमें कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो और फिर ऊपर पावर 15, तो यहाँ 5 की पावर 15 हो जाएगी, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये पावर क्या होती है? अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 20 की पावर 20 है, तो यहाँ 5 की पावर 20 आ जाएगी, 25 की पावर 25 है। अब यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्यों? क्योंकि इसका अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये 5 इंटू 5 होगा और होल पावर 25 होगा। तो अब यहाँ अंदर ही 5 की पावर 2 हो गया और होल पावर 25 हो गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होके 5 की पावर 50 बना देगा। इसी तरीके से ये 30 देगा,
5 की पावर, ये 35 देगा, ये 40 देगा, ये 45 देगा, लेकिन 50 पे जब हम आएंगे तो 50 का ब्रेकडाउन होगा 2 इंटू 5 की पावर 50। और फिर से अगर इस 2 को हम ना कंसिडर करें तो भी 5 की पावर 2 और होल पावर 50 हो जाएगा, जो कि 5 की पावर 100 हो जाएगा। तो हमने 5 के सभी फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इन्हें हमें सम करना है। सम कैसे करेंगे, तो पहले देख लेते हैं सम इजीली कुछ हो सकता है क्या। तो ये 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, इस वाले का 50 है, फिर लेकिन 30 है, 35 है, 40 में, यहाँ पे 5 40 में मौजूद है, यहाँ 45 पावर में मौजूद है, यहाँ वाले में 100 में मौजूद है। तो यहाँ हम जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं इन सबको एक एपी में कंसिडर करूँ, जो जैसे बस ये 550 जो है, यहाँ पे 25 एक्स्ट्रा है, और क्योंकि अगर 25 ले लेंगे तो एपी चलता चलेगा। एपी क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस, तो 20 के बाद अगर इसको मैं 25 कंसिडर कर लूँगा तो एपी बन जाएगा। और ये जो 100 है इसको 50 कर लूँ, क्यों, क्योंकि पिछले में 45 है, तो इसे अगर 50 ले लेता हूँ तो फिर एपी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो ये एपी का समेशन ईजी होता है, और बाकी जो ये एक्स्ट्राज हैं इनको हम लास्ट में लाके जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे ऐसे लास्ट वाले को 50 ले लिया। अब ये एक एपी बन गया, कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। तो इसका समेशन कैसे होता है, एपी के समेशन का फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसमें पुट कर देते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 10 हैं, पहला 5 है और लास्ट 50 है, तो ये 10 टर्म्स हो गए। 10/2 n 10 हो गया, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 50, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 55, यानी 275। अब इसमें अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 5 के फैक्टर्स छोड़ रखे हैं और यहाँ 50 छोड़ रखे हैं। इनको भी लाके 275 में अगर मैं सम कर देता हूँ तो हमें हमारे 5 के टोटल फैक्टर्स या टोटल पावर 5 कितने में मौजूद है पता चल गया। तो अगर 350 मौजूद है, दो तो बहुत सारे हैं, तो कॉम्बिनेशन कितने का कंप्लीट हो पाएगा, 350 का। तो कितने जीरोस बनेंगे, जब ये समेशन, ये मल्टीप्लिकेशन पूरा सॉल्व होगा तो लास्ट में 350 जीरोस आएंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, नंबर ऑफ जीरोस। इसमें मैंने सारे ही लगभग क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं उसको कवर कर लिया है। बाकी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आ सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।